दोस्तों, आज संसद का आखिरी दिन और कैसे डरे सहमे नजर आए नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। इन तस्वीरों में देखिएगा कि कैसे सबकी नजर मतलब टेढ़ी टेढ़ी नजरों से हर कोई सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देख रहा था। और वो नजरें जो थी ना दोस्तों, उतरा हुआ चेहरा, झुकी हुई नजरें, इस तरीके की नजर आ रही थी। और जैसे राहुल गांधी सामने खड़े थे ना, बिल्कुल आंखों में आंखें डालते हुए, घूरते हुए, जो पूरा सीना तान के खड़े थे, वो तस्वीरें देखेगा। ये बताती हैं कि वाकई में ना ये सरकार बहुत कुछ छिपा रही है। ये सरकार पूरे तरीके से भयभीत है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर देखो कि कैसे जो है राहुल गांधी को टेढ़ी नजरों से देखते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि राजनाथ सिंह का भी यही हाल था कि राहुल गांधी को टेढ़ी नजरों से देखते हुए नजर आ रहे थे। एनडीए के तमाम सांसदों की नजर ही राहुल गांधी पर थी। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जो है आज की संसद के सुपरस्टार हैं। ऐसा जो है तस्वीरों से, वीडियो से प्रतीत हुआ। पर सवाल सबसे बड़ा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह ने झूठ बोला? गृह मंत्री अमित शाह ने धोखा दिया इस देश की जनता को? कैसे सदन में बोला कि भाई जवाब देंगे, आकर मीडिया के सामने प्रकट हुए 20 दिन बाद और कहते हैं कि जवाब देंगे, एक एक सवाल का विपक्ष का जवाब दूंगा 3 बजे। कल के भी 3 बज गए और इंतजार करते करते आंखें थक गई। आज के तो 3 बजने का मौका ही नहीं दिया गृह मंत्री ने और जवाब के नाम पर ठेंगा दिखाकर चले गए। सिर्फ 4 मिनट के लिए संसद में पधारे मोदी जी और गृह मंत्री जी, जो अब तक 22 दिन से गायब थे, 4 मिनट के लिए पधारते हैं, वंदे मातरम गाकर कैसे बाहर निकल जाते हैं। क्या इतना ही दायित्व बनता है प्रधानमंत्री का? क्या इतना ही दायित्व बनता है गृह मंत्री का कि वो सिर्फ आए जब उनकी मर्जी हो, 20 दिन बाद, 22 दिन बाद, कोई मुद्दों पर बात ना करें, आए और ऐसे प्रकट होकर एकदम से गायब हो जाए? यही तो हुआ आज संसद में। हर कोई इंतजार कर रहा था, विपक्ष आज इंतजार कर रहा था। उन्हें लग रहा था भैया चलो आज जवाब मिलेगा, आज गृह मंत्री बोलेंगे, हम पूछेंगे। देखिए, गृह मंत्री जाग चुके हैं, ऐसा लग रहा था। पर ना, मतलब साफ तौर पर नो। ओम बिरला आते हैं, वंदे मातरम शुरू करते हैं, अनिश्चितकाल के लिए संसद को स्थगित कर दिया जाता है। इससे आप क्या समझेंगे? इससे साफ तौर पर दोस्तों ये जाहिर होता है कि ये सरकार डर चुकी है। गृह मंत्री ने कल कहा कि भाई सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, पर मुझे लगता है इस सरकार के पास अब बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। यह सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, पूरे तरीके से। और जैसे संसद में हाल नजर आए ना, सवालों से भागते फिरते घूमते जो नजर आ रहे थे, लापता नजर आ रहे थे, उससे के साफ तौर पर पता लग जाता है कि सरकार बुरे तरीके से भयभीत भी है, डरी हुई है और सरकार बहुत कुछ छिपा रही है जो गलत हुआ है। क्योंकि देश की जनता के सामने आधी चीजें तो आ ही गई हैं और आधी आ गई तो भैया जाने क्या होगा। अब दोस्तों, इसी को लेकर बवाल कंटिन्यू मचा हुआ है। विपक्ष आक्रोशित है, विपक्ष गुस्से में है। आपको ना मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो। कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो उन्होंने जो संसद में बोला है ना, ऐसा बोला आक्रोशित होके कि भाई उपराष्ट्रपति को भी खड़ा होना पड़ गया, उपराष्ट्रपति को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोलते हुए नजर आए। और आज जो संसद में हुआ ना, वाकई नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक देश के प्रधानमंत्री को इतनी जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए कि संसद में उनके खिलाफ ऐसे नारे कभी ना लगे, कभी ना लगे। कितनी बेइज्जती, कितना मजाक और कितनी फजीहत उड़वाते हुए आप नजर आ रहे हो। आपके लिए बंदर लाए गए, विरोध किया जा रहा है, बंदर बंदर बोल के जो है वो कैसे नारेबाजी हो रही है ना। इधर से एनडीए के सांसद भिड़ रहे हैं इंडिया अलायंस के साथ, विपक्ष के सांसदों के साथ भिड़ंत हो रही है तो सिक्योरिटी बुलाई जाए। ये संसद का हाल बना दिया है। और ये हालात बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद इस देश के पीएम और एचएम है, बल्कि खुद इस देश के गृह मंत्री हैं, जिनसे सवाल किया जा रहा था। जो सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं बल्कि वो सवाल इस देश की जनता का था। वो इस सवाल इस देश के हर युवा का था जो सड़कों पर उतरा था एक इस्तीफे के लिए,
अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरा था। पर हमारे देश के गृह मंत्री एज यूजुअल सरकार के सवाल, कैसे घिराव जब होता है ना सरकार का, तो कैसे गायब हो जाते हैं। कहां नजर आ रहे थे इतने दिन से मोदी जी? कहां नजर आ रहे थे? सब गृह मंत्री को ढूंढ रहे थे, पर नरेंद्र मोदी जी कहां थे? गृह मंत्री से चलिए सवाल किए जा रहे थे, पर मोदी जी संसद क्यों नहीं आए थे इतने दिनों से? ये किसने सोचा कि मोदी जी भी तो गायब थे ना, मोदी जी भी तो संसद नहीं आ रहे थे? आपको दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे की भी वीडियो देखनी चाहिए। विपक्ष आक्रोशित आज नजर आया है क्योंकि वो चाहता था कि चर्चा हो, और अब ये चर्चा कब होगी? क्या संसद के बाद सड़क पर गृह मंत्री के लिए विरोध होगा? क्या सड़क पर जो है वो सवाल किए जाएंगे? और जब संसद में होकर गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिए तो सोचिए सड़कों पर आकर अगर हंगामा भी हुआ तो गृह मंत्री क्या ही जवाब दे देंगे। भागते हुए, उल्टे पांव भागते हुए मिनटों में नजर आए, मिनटों में, जो दिखाता है कि सरकार के पास ना बहुत कुछ है छिपाने के लिए। गृह मंत्री झूठ बोल रहे थे, सरकार के पास वाकई में बहुत कुछ है छिपाने के लिए। इसी के साथ आपको मैं सदन की वीडियो दिखाती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो देखिए कि उपराष्ट्रपति जी को भी उठा दिया। ये विपक्ष आज जो नजर आया है वो देखिएगा। यस सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond.